आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और 3 बार लोकसभा तथा 1 बार राज्यसभा के सांसद रहे लखीमपुर खीरी के कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा ने आज शुक्रवार 3 नवंबर को समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर जिले ही नहीं प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मचा दी। समाजवादी पार्टी को शुक्रवार पड़ा भारी। उल्लेखनीय है कि रवि प्रकाश वर्मा के पिता बाल गोविंद वर्मा कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और केंद्र में मंत्री रहे थे। उनकी पत्नी उषा वर्मा और रवि वर्मा की मां उषा वर्मा भी सांसद रह चुकी हैं। इनके परिवार में 10 बार सांसदी रही है। 26 अगस्त 1960 को जन्मे रवि प्रकाश वर्मा ने शुक्रवार को दिया समाजवादी पार्टी को करारा झटका। आज शुक्रवार 3 नवंबर को रवि प्रकाश वर्मा के आवास पर लोगों का भारी जमावड़ा। हिंद न्यूज़ द्वारा संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि वह समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव पद पहले ही छोड़ चुके हैं क्योंकि अखिलेश मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। उनके घर पर लगा झंडा उतर चुका है, समाजवादी पार्टी का झंडा उतर चुका है, जो हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है। रवि प्रकाश वर्मा की कोठी का दृश्य, जहां पर पहले समाजवादी पार्टी का झंडा लहराता था, वहां अब कोई झंडा नहीं है। कोठी के बाहर तमाम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। चर्चा है कि रवि प्रकाश वर्मा 6 नवंबर को कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अपने घर में कमरे से बाहर आते रवि प्रकाश वर्मा, कद्दावर नेता। हिंद न्यूज़ रवि प्रकाश वर्मा के कमरे में मुलायम सिंह यादव की फ़ोटो लगी हुई है, जिसके बारे में उनका कहना है कि मुलायम सिंह की फ़ोटो लगी रहेगी क्योंकि वह काबिल और योग्य नेता थे। हिंद न्यूज चैनल, मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। हम आए हैं आज जिले के कद्दावर नेता श्री रवि प्रकाश वर्मा जी के पास। आज इन्होंने एक पत्र जारी किया है कि इन्होंने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इन्हीं से जानते हैं वो कौन से कारण रहे और क्या वजह रही, आगे इनकी भविष्य की प्लानिंग क्या है। क्या कारण रहा कि आपने समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया? पटवारी जी, मैंने लगभग 25 वर्षों तक समाजवादी पार्टी की सेवा की है। कितने बार सांसद रहे? मैं 4 बार रहा, 3 बार लोकसभा, 1 बार राज्यसभा जी। और हम लोगों ने आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में गांव-गांव तक, गली-गली तक साइकिल के निशान को पहुंचाने का काम किया है। और नेताजी ने जो समाजवादी पार्टी बनाई थी, इसका उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन था और इंसाफ की लड़ाई लड़ने का था। पार्टी जब जब इंसाफ की लड़ाई लड़ती थी, पार्टी सरसब्ज होती थी और पार्टी ने अपनी सरकार भी उत्तर प्रदेश में बनाई। यहाँ तक कि आम जनता अपने समस्याओं के समाधान के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ ही देखा करती थी। लेकिन इधर कुछ वर्षों से मैं देख रहा था कि पार्टी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत बदला है। बजाय संघर्ष करके जनता की ताकत बनने के, जो पार्टी के कुछ कतिपय नेता लोग हैं वो आपस में सिंडिकेट बना करके खाने कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश में पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, इस इस्तीफे को किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी के लिए एक मौका है कि वो इस बारे में सोचें कि जो बीमारी पार्टी के अंदर पैदा हो गई है उसको दुरुस्त करें। पार्टी को वाकई में बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। आगे की आपकी क्या योजना है भविष्य की? वो हम लोग अपने बैठ के साथ ही साथ तय करेंगे। तो हम लोग कब तक इंतजार करें? थोड़े दिनों में हो जाएगा, उसमें कोई विलम्ब तो नहीं है। उसमें उनका कद एकदम से निकाल के सामने आ गया है और मुझे लगता है कि मोदी को उनसे कुछ खौफ का अनुभव भी हो रहा है, उससे राहुल गांधी से, क्योंकि जिस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री की मर्यादा से गिर के उनके बयान आने लगे हैं। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनको एहसास हो गया है कि उनके हाथ से सत्ता खिसक रही है और जनमत उनके खिलाफ जा रहा है। हो सकता है वो भी अपने हिसाब से कुछ प्रयास करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से गठबंधन जब आगे बढ़ेगा, लगभग पिछले 25 वर्षों से है कार्यरत है और हम लोगों ने चुनाव भी लड़े और साइकिल के निशान को गांव-गांव में, घर-घर तक पहुंचाया, बड़ा संघर्ष किया। जो समाजवादी पार्टी का मोटिव था कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई और इंसाफ की लड़ाई, सबको इंसाफ दिलाने की लड़ाई, वो हम लोगों ने मिल के लड़ी, सभी सहयोग के साथ में, और पब्लिक का रिस्पॉन्स मिला और सरकार तक बनी। सच्चाई तो यह है कि आज समाजवादी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पार्टी बन गई इन्हीं संगठनों की बदौलत। लेकिन
लेकिन अब जो परिस्थितियाँ इधर पिछले कुछ साल से बन रही हैं उसमें ये लड़ाई हल्की पड़ रही है, परिस्थितियाँ बदल गई हैं। और जो बीजेपी के लोग हैं, स्पेशली जो भ्रष्ट अधिकारी हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उसमें से बहुत से लोगों पर कब्जा कर लिया है। लोग उनके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, उनके सबके व्यावसायिक संबंध हैं। और अब ये लड़ाई जनता की लड़ाई की नहीं रही। अब लोग जनता के पास जाना छोड़ दिए हैं, संघर्ष करना छोड़ दिए हैं। यहाँ तक कि भ्रष्ट अधिकारियों का कोई विरोध भी नहीं कर रहा है। और जब मैंने इस बात के लिए कहा लोगों से, तो ज़्यादातर लोग मेरे खिलाफ लामबंद हो गए, जो मुख्य बड़े बड़े नेता हैं खास तौर पर। और उन्होंने मेरी शिकायत अगले चारों से करना चालू कर दिया कि टेरी महाराज से इनके निजी संबंध है। ये ऐसा झूठ हमको हजम नहीं हो रहा है। मैंने अखिलेश जी को बताया भी कि सच ये है कि आप जांच कराइए और पार्टी को आगे बढ़ाइए, पार्टी कमज़ोर पड़ रही है। और मुझे लगता है कि उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। मैं 2-3 महीने उनका इंतजार किया। जो पार्टी की गतिविधियाँ चल रही हैं वो पार्टी को कामयाब करने की दिशा में नहीं है, वो पार्टी को बर्बाद करने की दिशा में। क्या लगता है आपको, समाजवादी पार्टी पहले जब मुलायम सिंह यादव जब तक रहे, कई जो जन आंदोलन रहे, कई जो छोटे छोटे मुद्दे रहे जो आपने बात की थी, अब समाजवादी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, क्या लग रहा है बिल्कुल आवाज़ आ ही नहीं रही है, समाजवादी पार्टी से बाहर नहीं निकल रही है क्या जनता के लिए? तो आप तो जनपद में आज से तो है नहीं, बहुत पहले से है। आज की तारीख में जनता का जितना उत्पीड़न हो रहा है, जितना भ्रष्टाचार चल रहा है, जितना रिश्वतखोरी इस वक्त बढ़ी हुई है, जितनी जोर जबरदस्ती इस वक्त चल रही है, उतनी कभी नहीं थी अभूतपूर्व। लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठ रही। कोई बड़ी मजेदार बात है, कोई पार्टी नहीं उठा रही। इसका मतलब जो मेरी जानकारी में आई है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने, भ्रष्ट अधिकारी, उन्होंने लगभग सभी पार्टियों में जो जिम्मेदार लोग थे उनको प्रभावित कर दिया है। और अब लोग जनता की लड़ाई लड़ने के बजाय उनके साथ बैठ के चाय पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आपको जनता अकेली पड़ गई, जनता अकेली, कोई नहीं है, जनता अकेली पड़ गई। नहीं वोट तो मांगते हैं, जनता की बात करते हैं। देखिए, वोट मांगना एक चीज़ है, लेकिन जनता की लड़ाई भी तो लड़नी पड़ती है। जनता की लड़ाई भी तो लड़नी पड़ती है। जितनी घटनाएं घट रही हैं, जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, अब जिले के अंदर 700 से ज़्यादा आदमी मर चुका है डेंगू से। न दवा है, न डॉक्टर है, न इलाज है। कौन लड़ेगा? विपक्ष। मैं वही तो कह रहा हूँ कि विपक्ष को जो है न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। विपक्ष को संगठित हो जाना चाहिए था। बल्कि जिला खीरी में तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उनको सबको बैठ के मीटिंगें करनी चाहिए थी और सम्मिलित मोर्चा तैयार करना चाहिए था। जो लखनऊ में तय करेंगे वो अलग है, दिल्ली में तय करेंगे अलग, लेकिन जिले पर तो हम लोग लड़ सकते थे, जिले पर वो भी नहीं हो पाए। अब बात समझिए कि आखिर कैसे लोग चुप हो गए, कैसे लोग खुश हो गए। पब्लिक मारी जा रही, छताई जा रही, बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, आदमी निकल के सामने नहीं आ रहा है। पिछले कई वर्षों से बड़ी बड़ी घटनाएं जिले में हो गई, जिसमें समाजवादी पार्टी को तो सड़क पर उतर आना चाहिए था, 25,000 की मीटिंग करनी चाहिए थी। आपके पिताजी भी 4 बार सांसद रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, माताजी रहीं, कांग्रेस से आपका पुराना संबंध रहा, माताजी भी कांग्रेस से सांसद रही हैं। अब आपने कांग्रेस ही क्यों चुनी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में लोग कह रहे हैं। कांग्रेस के लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, कांग्रेस लोगों ने मुझसे संपर्क किया है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बैकग्राउंड पुरानी कांग्रेस की है। और अब अभी हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं कि क्या करना है। देखिए, हम गठबंधन का विरोध नहीं कर सकते, हमें बीजेपी से लड़ना है, तो गठबंधन तो हर हाल में कामयाब होना ही होना है। जो हमारी मतभेद है वो इस स्तर पर है, वो उतने बड़े राजनीतिक स्तर पर नहीं है। बीजेपी की तो पराजित ही किया जाना हर हाल में। कोई ऐसी बात जो आपको अखर गई हो कि समाजवादी पार्टी ने किन मुद्दों को नहीं उठाया जो आपको लग रहा है कि उठाना चाहिए था जनता के? देखिए, हमारे पास सीनियरिटी है, मैं बहुत बड़े से आदमी हूँ, मैंने पूरी पार्टी यहाँ खड़ी की और हमारे पुराने जो सहयोगी थे एक एक करके शुल्कों के प्यारे हो गए। तो पुराने लोगों में अकेला मैं ही बचा हूँ, एक आदमी और होंगे। अब स्थिति है कि जो नए लोग आए हैं, जो बिना संघर्षों के विधायक बन गए या नेता बन गए, उनका किरदार अलग है, उनका काम अलग है। वो जनता से अपने आप को रिलेट नहीं कर रहे, वो ठेकेदारों से अपने आप को रिलेट कर रहे हैं, वो कारोबारियों से रिलेट कर रहे हैं। और इस बात को लेकर जब हमने टोका है इन लोगों को, तो हम ही निशाने पर आए। हमने ऊपर भी कहा, ये तो सुनवाई नहीं, इस चीज़ की हमें अच्छा नहीं लगा। तो आपको क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी और अब अखिलेश यादव के पास बागडोर है, क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क लगा? देखिए, वो उम्रदार थे, एक सयानापन जो होता है, समझदारी जो होती है और दूरदर्शिता होती है, वो दिखाई पड़ती थी उनके निर्णयों में। और नेताजी के जी, अभी क्या है, ज़्यादातर युवा लोग हैं तो उनके निर्णयों में दूरदर्शिता दिखाई नहीं पड़ती।
इसी से पार्टी का नुकसान है। तो किसकी तरफ जा रहे हैं फिर, क्या सोच रहे हैं? देखिए, बीजेपी के खिलाफ ही रहना है। अभी हम अपने साथियों से वार्ता कर रहे हैं और जल्द ही समझ में निर्णय करेंगे। क्या कोई अखिलेश यादव से या कोई समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने संपर्क करने की कोशिश की, उसके बाद सोचा आपने इस्तीफा? स्थानीय कार्यकर्ता मुझे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन मुझे अखिलेश जी का फ़ोन नहीं आया। आपने इस्तीफा भेज दिया, कब भेजा? मैं आज ही भेजा। तो क्या लगता है आपको, क्यों आखिर कांग्रेस क्यों चुनी आपने? अरे भाई, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए जनता को एम्पावर कैसे कर सकते हैं बताइए? जनता का सशक्तिकरण चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन कर सकता है? ये लोग पीछे हट जाएंगे तो कोई ना कोई तो करेगा। क्या लगता है राहुल गांधी काफ़ी हैं 2024 में? देखिए, गठबंधन बन रहा है और इसमें भिन्न भिन्न विचारधाराओं के लोग आ रहे हैं, और जो कि एक सही और सहज स्थिति है। इसमें दो राय नहीं है कि राहुल गांधी की इमेज को बहुत दबाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उनकी जो यात्रा हुई है और जो संघर्ष उन्होंने किए हैं, जिस तरीके से सरकार ने उनका विरोध किया है, इससे उनकी छवि बड़ी हुई है और इसका लाभ तो उनको गठबंधन को मिलेगा ही। राहुल गांधी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, लग रहा है आपको? देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, अकेले राहुल गांधी नहीं है, पूरा गठबंधन है। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अखिलेश यादव भी यात्रा लेके निकले, कम से कम जनता के साथ तो खड़े दिखाई पड़े। नहीं निकले तो खैर कुछ दिन पहले वो यात्राएँ जो है, मुझे नहीं लगा उसका बहुत इम्पैक्ट आया। वो टुकड़ों टुकड़ों में थी, उसका इम्पैक्ट नहीं आ पाया। तो जनपद खीरी में आए थे 5 तारीख को, 6 तारीख को रहे, लेकिन जड़ता नहीं खत्म हुई अभी तक। जो पार्टी के अंदर जड़ता थी, गतिरोध हो गया था, जो मतलब गतिशीलता नहीं आई। गतिशीलता आ जानी चाहिए, कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्योंकि आप नेताजी के साथ आपने काम किया, 3 बार आप सांसद रहे नेताजी के, जब उनकी देखरेख में पूरी समाजवादी पार्टी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी देखरेख। क्या आपको नहीं लगता कभी जो उनके बेटे हैं अखिलेश यादव, क्या इन्होंने कभी आपसे कुछ राय मशविरा कुछ? नहीं, वो मेरा सम्मान करते हैं और उन्होंने मुझे बहुत सम्मानित किया। हम लोगों ने इनके साथ में काम किया है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि आसपास के जो लोग वहाँ रहते हैं वो दबाव बनाते हैं और उनके फैसलों को चेंज करते हैं। यही तो मैंने किसी से कहा भी था अभी कि समाजवादी पार्टी में बीमारी गहरी हो चुकी है और बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी की तस्वीर आपके कमरे में लगी हुई है, क्या वो दिन में वो रहेगी? वो आखिर तक रहेगी। किसकी तस्वीर? नेताजी की रहेगी आखिर। और अखिलेश यादव? अखिलेश यादव जी की संघर्ष रहेगा तो रहेगा, नहीं संघर्ष रहेगा तो देखा लगेगी। तो वो समाजवादी पार्टी का रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ परंपरा रही, नेताजी भी पब्लिक से सीधे मिला करते थे, जनता से सीधे मिला करते थे। हम लोग भी जनता से सीधे मिलते हैं। मेरे यहाँ तो आज तक भी सिस्टम बना हुआ है कि कोई पर्दा नहीं है, कोई बीच में तीसरा आदमी नहीं। कोई भी आदमी अपनी बात कहना चाहता है, वो आ सकता है, मिलकर बात कह सकता है। और बल्कि लोग तो मुझ पर नाराज भी हो लेते हैं, ये उनका अख्तियार है। मुझे लगता है यही मेरी ताकत है। और समाजवादी पार्टी के लिए जो सही आचरण है वो ये है। अब जैसे जैसे लोग ताकत के और सत्ता के पुजारी हो रहे हैं, वो जनता से और समाजवाद से दूर हो रहे हैं। हमारी ताकत जनता है भाई बड़े, हमारी ताकत हमारे संसाधन नहीं है। और जो हमारी हम जनता के दिल में हमदर्दी हमारे लिए है, वो हमारी ताकत है। अब इस देश के ऊपर एक चौतरफा हमला हो रहा है, ऐसे मौके पर राजनीति से भी ज्यादा जनता को बताने की जरूरत है कि जो परिस्थितियां, एक नव उपनिवेशवादी परिस्थितियां हिंदुस्तान में कैसे बन रही हैं और उसकी कीमत कौन कौन देगा, क्यों देगा, कैसे देगा। अब आप देखिए, बीजेपी जो है डिवाइड एंड रूल के सहारे शासन कर रही है और लगातार कामयाब हो रही है। मतलब जिस देश में डिवाइड एंड रूल के सहारे अंग्रेज कामयाब होकर चले गए, भगा दिए गए यहाँ से, उसी देश में बीजेपी जैसी पार्टी डिवाइड एंड रूल पे काम कर रही है तो कामयाब हो रही दोबारा से बार बार। तो हमें तो अब जनता के बीच में स्कूल खड़े करने पड़ेंगे, वैसा विचारधारा के स्कूल कि हिंदुस्तान का आइडिया क्या है और हिंदुस्तान के संविधान के मायने क्या है। अब ये काम करने के लिए तो फील्ड में जाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, धूल फाकनी पड़ेगी और जो शाम वाली पार्टियां हैं उससे बचना पड़ेगा। पूर्ति जी, आपके पिताजी और जिले के दिग्गज नेता रवि प्रकाश वर्मा जी ने आज समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। आप स्वयं पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी से लड़ी थी, आपकी क्या योजना है? जी हाँ, ये आज की तारीख में पिताजी ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि हम लोग
बहुत समय से ये प्रयास कर रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक हम अपनी बात पहुंचा पाए कि पार्टी के साथ हो क्या रहा है जिले लेवल पे। और कई बार कोशिश की गई कि उन्हें बताया भी गया कि यहाँ पे अब जो लड़ने के लिए एक ताकत हिम्मत चाहिए होती थी वो कहीं से कमजोर हो रही है। और हम लोग बार बार चाहते थे कि वो बुलाएं सब लोगों को और एक बारी बात कर ली जाए कि यहाँ पे हम कैसे गरीबों की और मजलूमों की लड़ाई लड़ेंगे। पर उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही और मुझे लगता है हम लोग को भी काफी समय लगा इस बात को निर्णय लेने में कि जब लड़ाई लड़नी ही है और हमें अपने उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। देखिए, मतलब हम ये मान के चलें कि आपके पिताजी के इस्तीफे का मुख्य कारण राष्ट्रीय नेतृत्व से कम्युनिकेशन का अभाव रहा। अभाव ही नहीं, मतलब मैं ये कहूंगी कोशिश पूरी करी गई, प्रयास भी किया गया, पर यहाँ पे भी जो पार्टी की जो गतिविधियां भी हो रही हैं उसकी वजह से भी दिक्कतें आई और ये उन्हें कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई। और कहीं ना कहीं उनके आसपास के जो कुछ लोग हैं हो सकता है उन्हें उस चीज को समझने में आई थिंक शायद तक हो सकता है वो बात को समझ ना पाए। हम लोगों ने वो बहुत प्रयास किया। आप अभी समाजवादी पार्टी में हैं? भी गया हम लोग भी अब नहीं रहेंगे। आपकी आगे की क्या योजना रहेगी? आगे चल के हम लोग जिस भी पार्टी में ज्वाइन करेंगे हम यही कोशिश करेंगे कि हम गरीबों की, मजलूमों की, महिलाओं की सुरक्षा की लड़ाई लड़ेंगे। नगरवासियों के लिए कोई संदेश? बिल्कुल, नगरवासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक हम लोगों का साथ दिया है। हम चुनाव लड़े हों ना लड़े हों, हम पदाधिकारी हों ना पदाधिकारी हों, आपने मुझे अपनी बच्ची की तरह और अपनी बहन की तरह प्यार दिया है और मैं आगे भी आपसे एक उम्मीद करती हूँ और विनती भी करती हूँ कि मुझे आपका सहयोग चाहिए होगा। और जिस प्यार और विश्वास से आप लोगों ने इतना हम लोगों को बल दिया है वो आगे भी देते रहे। हम कोई, यकीन मानिए, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आप लोगों के वर्चस्व पर, जिससे आप लोगों के गौरव पर कोई दिक्कत आए। हमेशा आप लोगों का मान सम्मान बरकरार रखेंगे।